राम तारी मोदुशीली बरा साहूदियंतु सोवे शिवसु संटिडिगल भया डुमुरिंताडुम नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो जायाणं नमो लोई सोवसाहुडं अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक झटगान बस पूज्य स्वामी की एक झटगान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ वर्तमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। सत्य संयम है, सत्यशील है, सत्य ब्रह्म है। जिसको सत्य का बोध है वह अब्रह्म की ओर जा नहीं सकता। अपने सत्य का नाश करके असत्य की अनुभूति ले रहा है, यही अब्रह्म है। जो स्व का सत्य है, स्व की शक्ति है, उसका क्षय अब्रह्म भाव है। स्वशक्ति को जानना, स्वशक्ति को पहचानना और स्वशक्ति की रक्षा करना ये ब्रह्म भाव है। विभार का शील, संयम, नियंत्रण अब्रह्म कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जिस जीव को स्वयं के शक्ति का भान नहीं है, अपनी शक्ति का विवेक नहीं है, अपनी रक्षा का विवेक नहीं है, अपनी ओज का विवेक नहीं है, ऐसा जीव अब्रह्म की ओर जाता है। जिसे अपनी शक्ति का भान है, यदि ये जीव एक दिन भी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, मात्र एक दिन 9 कोटि जीवों की हत्या का, हिंसा का त्याग कर देता है, उसको एक दिन के ब्रह्मचर्य के पालन करने में 9 कोटि जीवों की अहिंसा का फल मिलता है। 9 कोटि जीवों की अहिंसा का फल मिलता है। 9 कोटि जीवों की अहिंसा का, यानी संपूर्ण तप, व्रत, साधनाएं
शून्य। अंकम स्थानम भवेत् शीलम, अंक स्थानम भवेत् शीलम, शून्यम स्थानम व्रताधिकम। अंक स्थान कोई है उसका नाम शील धर्म है, शेष व्रत जो है वो शून्य है। अंक है तो शून्य की कीमत है, अंक नहीं है तो शून्य की कोई कीमत नहीं है। जिसके पास ब्रह्मचर्य है उसके संपूर्ण व्रतों की कीमत है, और ब्रह्मचर्य नहीं है उसके सारे व्रत शून्य है। त्रिलोय पूज्यम हवे बम्बम, चक्रवर्ती जो है 6 खंड का स्वामी, वो भी ब्रह्मचारी के चरण में सिर टेकता है। सो धर्मेंद्र देवों का सम्राट है, चक्रवर्ती मनुष्यों का स्वामी है, लेकिन शीलवंत के चरणों में उनका भी सिर झुक जाता है। शीलवंत के चरणों का सिर झुक जाता है। धर्म जो है, धर्म जो है बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। अनंत की शक्ति चाहिए, अनंत की सिद्धि चाहिए, अनंत शक्ति चाहिए, अनंत बल चाहिए, तो एक बूंद की रक्षा की आवश्यकता है। अनंत शक्ति उन्हें मिल सकती है जो अपने शरीर की बूंद की रक्षा करते हैं, और अनंत बल की प्राप्ति उन्हें हो सकती है जो शील की रक्षा करते हैं। अनंत बल उनका नष्ट होता है, अनंत वीर नष्ट होता है। ज्ञानियों, शरीर का तेज, यश की प्राप्ति, विद्या की जागृति, विवेक की उत्पत्ति, चारित्र की लीनता, परम तत्व की उपलब्धि, ये ब्रह्मचारी को होती है। मंत्र की सिद्धि बिना ब्रह्म की नहीं होती। मंत्र की सिद्धि चाहिए तो शील चाहिए। नब्बे 100 वर्ष के होने पर भी बुढ़ापा नहीं चाहिए तो शील चाहिए। छोटी उम्र में बूढ़ा बनना हो तो शील का नाश कर देना। और जिन जीवों को दीर्घ समय तक जीने की इच्छा है, चेहरे पे झुर्री पड़ के जिए तो क्या जिए, चेहरे की झुर्री पड़ के जिए तो क्या जिए। मित्र, छुआरे जैसे नहीं जीना है, खजूर जैसे जीना है, तो शील को संभालना पड़ेगा। शील को संभालना पड़ेगा। इस शील की महिमा है निश्चय ने से ब्रह्म यानी आत्मा। ब्रह्म यानी आत्मा, पर ब्रह्म की उपासना से जीव मात्र पुण्य कमा सकता है। पर ब्रह्म की उपासना से जीव मात्र पुण्य का अर्जन कर सकता है, लेकिन परम ब्रह्म की उपासना से परमात्मा बनता है। पंच परमेश्वरी हमारे लिए पर ब्रह्म है। अरहंत परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वर पर ब्रह्म है। निज की आत्मा आत्म ब्रह्म है। कम्मम मसु कुशीलम, कम्मम मसु कुशीलम, जितने अशुभ कर्म हैं वे सब कुशील है। कम्मम मसु कुशीलम, जितने अशुभ कर्म हैं सब कुशील है। एक भी अशुभ कर्म शील नहीं होता, संपूर्ण अशुभ कर्म कुशील होते हैं। ये देश, ये राष्ट्र
वो विश्व यदि महान है तो मित्र रावण जैसे लोगों से नहीं है। ये देश राष्ट्र महान है तो मित्र लंकेश और कमट जैसे लोगों से महान नहीं है। देश की महानता वर्धमान महावीर राम, ऋषभ देव और मित्र पारसनाथ जैसे जीवों से है। मंत्राओं से ये देश महान नहीं है, मंत्राओं से देश महान नहीं है। सती, सीता, सोमा और द्रौपदी जैसी शीलवंती नारियों से देश महान है। जो धनपति है, संस्कार बालक धनपति है, उसका नाम तभी तक है जब तक धन उसके पास है, और धनपति मृत्यु के बाद कोई नाम नहीं चलता। क्या भगवान ऋषभ देव के बाद कोई विश्व में सम्राट नहीं हुआ? क्या राम के बाद, महावीर स्वामी के बाद कोई महापुरुष ने सामान्य जीवन जन्म नहीं लिए? क्या बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया है, जन्म के मर गए, चले गए, लेकिन किसी का यश आज तक नहीं लिया जाता है। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर नामधेय बन गए और नामधेय वे बनते हैं जो मित्र नामधेय वे बनते हैं जिनके कामशील स्वरूप होते हैं, वे जगत में नामधेय बन जाते हैं। एक वे लोग होते हैं दूसरे की माला फेरते हैं, एक वे लोग होते हैं जिनके नाम की माला फेरी जाती है। अपना नाम कहां रखना है? माला फिरवाने वालों में कि माला फेरने वालों में? एक भी महापुरुष है, सुबह से उठ करके जय जिनेन्द्र, राम राम ओ हो, जय जिनेन्द्र, राम राम ओ हो। इनका नाम ले रहे सुबह जग करके। ज्ञानी असमर्थ लोगों को दूसरे का नाम लेना पड़ता है। असमर्थ लोगों को दूसरे का नाम लेना पड़ता है। समर्थवान पर के नाम का अन्न नहीं लूटता, निज की आत्मा का अनुभव कर लेता है। बालक जिसके घर में खाने को दाना नहीं है, वो पड़ोसी घर में द्वार पर खड़ा मिलेगा। जिसके घर में खाने को दाना नहीं है, वो किसी के द्वार पर भीख मांगते खड़ा मिलेगा। और जिस घर में खाने को क्या खिलाने को भी है, वो दूसरे घर में दाना मांगते मिलेगा कि दान देते मिलेगा। दान देते मिलेगा। असमर्थ लोगों को दूसरे की प्रशंसा करना पड़ती है। असमर्थ लोगों के दूसरे के द्वारे पर पहुंचना पड़ता है। समर्थवान किसी के द्वारे नहीं जाता। समर्थवान, बड़े विवेक के साथ समझ में क्या बोल रहा हूं, समर्थवान नीरू किसी के द्वारे नहीं जाता, नहीं जाता। पर के द्वारे, पर के पीछे असमर्थ लोग घूमते हैं। और जब पर के द्वारे, पर के चेहरे पर तुम्हारे आंख घूमे, हे मित्र समझना, आंख बंद करके मैं एक श्वान जैसा जीवन जी रहा हूं। पर के द्वारे, पर के द्वारे, पर के चेहरे पर वे घूमते हैं जब मित्र यूं कहना कि मैं श्वान की पर्याय का जीवन जी रहा हूं। एवं भूत ने कहेगा, एवं भूत ने कहेगा, कोई मर्यादाएं नहीं, कोई भय नहीं, लज्जा नहीं। हे मानव, कम से कम श्वान तो मत बनो, इंसान बन के रहो। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हो तो श्वान मत बनो, इंसान बन के तो रहो। इतना घनघोर पाप तो श्वान भी नहीं करता
जिसके साथ अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है उसे मार के नहीं फेंकता है। हे अभागो नरो, तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करके उसे मार के फेंक रहे हो, तुम्हारी गति श्वान से भी बेकार होगी। तुम कहां के इंसान हो? धिक्कार उन वासनाओं को जो दूसरे का प्राण भी नष्ट करें और प्राण भी नष्ट करें। इन हत्यारों के लिए मित्र नरक में भी स्थान नहीं है, निगोद ही जाना पड़ेगा। नरक की नीचे किशोर पहाड़ी की और व्यवस्था है, नरक की नीचे एक और व्यवस्था है, उसका नाम निगोद है। एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म लेते रहा मरण करते हैं, उस भूमि का नाम है कलकल भूमि। नरक के नीचे युवाओं बेटा इतना तुम कर सकते हो कि जगत के लोगों से कह देना राम बनने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, राम बनने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है, वर्धमान बनने की शक्ति तुम्हारे पास नहीं है। वर्धमान बनने के लिए बहुत कठिनाई चाहिए, राम का बनना फिर भी सरल है। 3 स्थान पर मैं आपकी बात कर रहा हूं। वर्धमान का बनना सबसे कठिन, उससे सरल राम का बनना है। वर्धमान नहीं बन सकते, राम नहीं बन सकते, तो कम से कम मित्र, कम से कम मित्र रावण ही बन जाओ। क्या हो गया? ठहरिए आप, ठहरिए आप भी। राम नहीं बन सकते, वर्धमान नहीं बन सकते, कम से कम रावण ही बन जाओ। बोले तो क्या गुरुजी सीताओं को हरण करूं क्या? पहले पागल सुनो ध्यान से। वर्धमान कठिन क्यों है कि वर्धमान के माता पिता, ओहो आयुष, क्या क्षण होगा वो, क्या क्षण होगा और क्या शक्ति होगी वीर पुरुष के अंदर, तभी तो वे महावीर कहलाए। घर में कढ़ाई चढ़ी हुई है, बेटा पूछता है वर्धमान, मां ये आज सब क्यों हो रहा है? मां कहती त्रिशला, पिताजी से पूछो। पिताजी के पास गए वर्धमान, मां ये कढ़ाई क्यों चढ़ी आज? बेटे मां से पूछो। ये माता पिता ऐसे ही करते। एक क्षण ऐसा आया, सामने मां सामने पिता। पुनः कहा वैशाली को वर्धमान ने, अहो जनक जननी आज ये कढ़ाई क्यों चढ़ी? तो कहना ही पड़ा, बेटे आपको मालूम नहीं है आज आपकी सगाई है। मां क्या? वर्धमान आज आपकी सगाई है। मां शायद ये भावना आपकी पूर्ण नहीं हो सकती। क्यों बेटे? नहीं मां, ये भावना पूर्ण नहीं हो सकती। कोटि यज्ञ करने पर कोई फल नहीं मिलता, एक दिन के ब्रह्मचर्य के पालन करने में लाखों करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। कोटि यज्ञ कुछ नहीं कर पाते। यज्ञों में जीवों की आहुति है, यज्ञों में जीवों की आहुति है, निस्सार हिंसा।
अधर्म के नाम पर धर्म कहना और धर्म के नाम पर अधर्म करना, इसका नाम हिंसक यज्ञ है। हे जननी, हे जनक, इन जीवों को बिलखते मैं देख नहीं सकता। मैं उस धर्म की ओर जाना चाहता हूं जहां कोई क्रियाकांड नहीं। वर्धमान ने कहा, हे जननी, मैं उस धर्म की ओर जाना चाहता हूं जिस धर्म में कोई क्रियाकांड का स्थान नहीं है। बोले बेटे, तुमको मालूम तीर्थंकर ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं जिनकी 2 शादियां हुई थी। दो शादियां हुई थी मां। हाँ, कक्ष महाकक्ष की बहनें नंदा सुनंदा के साथ ऋषभदेव की शादी हुई। जो प्रथम तीर्थंकर शादी करा सकते हैं, आप क्यों नहीं? ओहो मां, आप ये तो देख रही हो ऋषभदेव ने 2 शादी की थी, पर ये क्यों नहीं देखती हो ऋषभदेव की उम्र कितनी थी? उनकी आयु 84 लाख पूर्व की थी। मां, मेरी आयु में अंश भी नहीं दिखाई दे रहा है। कहां 84 लाख वर्ष पूर्व और कहां 72 वर्ष। वर्ष की छोटी सी आयु, इसमें 84 लाख पूर्व कहां कि आगे क्या दिखता है? हे मां, क्षमा करना, माता पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को दुखी नहीं करना चाहता। एक बार शादी के बंधन में बंध जाता है, उसकी हालत आप जानते हो। कौन? आप जानते हो। कौन? आप जानते हो। ओह बेटे, शादी के बाद भी तो आप साधु बन सकते हो। हाँ, बन सकते हैं, लेकिन केवली बन सकते हैं, साधु बन सकते हैं, सिद्ध बन सकते हैं, परंतु कुछ भी बन जाओ पर बाल ब्रह्मचारी शब्द नहीं पा सकते। हे जननी, आपको बोध होना चाहिए है। अभुक्त परित्यज्य, अभुक्त परित्यज्य विश्वमास्तिम, विश्व के संपूर्ण द्रव्यों को बिना भोगे जो छोड़ देता है। कीचड़ में पैर डाल के धोना ये कौन सी बहादुरी है? बहादुर वे हैं जो कीचड़ में पैर ही ना डालें। हे जननी, हे जननी, ऐं चित्र नमस्तस्मै, ऐं चित्रम नमस्तस्मै कुमार ब्रह्मचारिणे। उसको नमस्कार हो, किसको? जो कुमार ब्रह्मचारी है। धन्य हो। नमस्कार किया है गुरुभद्र स्वामी ने कुमार ब्रह्मचारी। उसके बल को, उसके वीर को
नमस्कार किया। कुमार ब्रह्मचारी, बेटे नहीं मानोगे, कुछ दिन वर्धमान रुक भी जाते, लेकिन शादी के उपक्रम को देख करके तैयारी प्रारंभ हो गई। लोकांतिक देव आ गए, लोकांतिक देव आ गए। अंतर देखना बालकों, एक भी स्वान का जीवन जी रहे, जो मनाते घूम रहे हैं। एक भी जीव हैं जो छोड़ के जा रहे हैं। छोड़ के जा रहे हैं। कौन महान? वर्धमान को मैंने पहला नंबर क्यों दिया? तीर्थंकर महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी है और मित्र क्षण मात्र में लोकांतिक देव्यास आकर के अनुमोदना करने खड़े हो गए। हे वर्धमान, आपका जन्म श्री स्त्री में डूबने के लिए नहीं हुआ। देखो भैया रवसेन, एक और वैशाली का वैभव, संपूर्ण गणतंत्र राज्य का स्वामी, कुंडलपुर का राजकुमार, विभूति चरणों में बिखरी पड़ी हुई है। इसमें मित्र मानो हमारी बात को, धन की कीमत वहां है जहां राग का मल है, नारी की कीमत वहां है जहां वासनाओं की कीचड़ है। जहां राग का मल नहीं, वासनाओं की कीचड़ नहीं, वहां न स्त्री की कीमत है न स्त्री की कीमत है, वहां तो निज भगवान आत्मा की कीमत है। परिणामों से मिलना चाहिए, स्वयं के भावों से मिलना चाहिए, भावों से मिलना चाहिए, परिणामों से मिलना चाहिए। कि लोग तरस रहे हैं, टोंगिया पुत्र बेटा, लोग तरस रहे हैं, कोई चपरासी की सर्विस मिल जाए, चपरासी सर्विस मिल जाए। ओह, शक्ति की बात करना। लोग तरस रहे हैं। पूछो पहाड़ जी, कितने बच्चे आते हैं, भैया हमको रख लो, कारखाने में रख लो, नेताओं घर पहुंचो आप जाकर के, नेताजी नेताओं घर पहुंचो। सुबह से लाइन लगी है, जैसे मंदिर में ओहो भक्तों की लाइन लगती है जिनालय में, और नेताओं घर में लाइन लगती है धनिकों की राग में। लाइन देखो, लाइन कहां लोग मिट्टी के तेल पर एक एक शीशी लिए खड़े हुए हैं। द्वेष इधर देख, मिट्टी के तेल के लिए कहां खड़े, राशन कार्ड लिए खड़े हुए हैं। मिट्टी के तेल के लिए लाइन लगाए हैं राशन की दुकान पर। एक मित्र बे हैं जो मिट्टी के तेल के लिए शीशी लिए खड़े हैं। एक बे हैं बेसाले के द्वार पर लाइन लिए खड़े हैं। एक बे हैं मित्र जो नेताओं के द्वार पर नौकर बनने के लिए खड़े हैं। एक बे लोग हैं श्रीफल लिए भगवान बनने के लिए खड़े हैं। देख लो तुम्हारा स्थान कहाँ है। मिट्टी का तेल, जिनके भीतर प्रकाश नहीं है वे मिट्टी के तेल के लिए खड़े होते हैं। अच्छा है, जिनके भीतर प्रकाश नहीं है वे बाहर के प्रकाश के लिए मिट्टी का तेल के शीशे लिए खड़े हैं। सब जिनके भीतर प्रकाश है वे किसी लाइन में खड़े नहीं होते हैं, वे सिद्धों की लाइन में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? सिद्धों की पंक्ति में। सिद्धों की पंक्ति में एक में अनेक राजे, एक में अनेक बैठना चाहते हो तो
मित्र, जगत की लाइनें छोड़ दो। वर्धमान का मार्ग कठिन था। फिर मैं ऋषभदेव राम की मार्ग की बात करूंगा। पहले वर्धमान का मार्ग कठिन है। देखिए, देह का त्याग, देह का त्याग, देह के त्यागी, ये कौन पढ़ाई कर रहा भाई? ये देह का त्यागी, नहीं 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 नहीं, उनको डिस्टर्ब करो, ये मंच से बोल रहा हूं। देह के त्यागी गली गली में घूमते मिल जाएंगे, पर मित्र, धुरंधर ज्ञानियों से कहना, मत किसी के संयम में दोष लगाओ, मत किसी की हंसी उपहास करो, हृदय से मिलो आप अपने से। तुम्हें दुनिया में दूसरे के दोष दिखते हैं, पर अपने चित्त से तुमने कब कहा, बाहों बिरदोद बिरदो दो वर्ष न चुगई होदी, विशेर मन लोलो धरब्यो तेड़ मन थी। जो भावों से विरक्त हैं वो ही व्रती हैं। तुम्हारे चित्त ने व्रतों का पालन कितना किया। प्रथम शीलवंत वो होता है, मैं ब्रह्मचारी हूं, इस बात का भी ध्यान नहीं होता। मैं ब्रह्मचारी हूं मत तो तुम्हारे मस्तिष्क में अब ब्रह्म आया है। मैं मां को मां देखता हूं, तुम मां को मां देखते हो, पर जगत की नारियों में तुम मां नहीं देखते हो। तुम पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हो। मैं बहन को बहन देखता हूं, अपनी बहन को बहन देखते हो, तो जगत की बहनों के प्रति तुम्हारी आंख खोटी है। अपनी मां के बेटे को बहन कहने वाले सीलधारी बहुत हो सकते हैं, जगत की नारी मात्र को बहन कहने वाले ब्रह्मचारी वर्धमान होते हैं। वर्धमान होते हैं। मित्र, चाहे मनुष्य हो, चाहे त्रिंचनी हो, चाहे अचेतन हो, चाहे स्वर्ग की देवी हो, किंचित मात भी मन में भावना है, उसका नाम पूर्ण ब्रह्मचारी है। पुतलियों को देख करके तुम पुतले बन रहे हो, पुतलियों को देख करके तुम्हारी दृष्टि पुतलों जैसी हो रही है। मित्र, मोबाइल पर चित्रों को देख करके चारित्र भ्रष्ट हो रहे जीव। नींद भी गई, शरीर भी गया, शील भी गया, स्वास्थ्य भी गया, धन भी गया, मित्र इज्जत भी गई, उसका नाम अब्रह्म है। चेहरे फीके हो गए, चेहरे फीके हो गए, ताकत नष्ट हो गई। हे मित्र, वर्धमान ने कहा, वर्धमान ने कहा, मां अब भीग दो। कभी कभी दया आती किशोर भैया, इतने सुंदर सुंदर ही बच्चे बेचारे कुछ दिन बाद नौकर हो जाएंगे। क्या सुंदर धोती दुपट्टा पहने बैठे सब, क्या सुंदर चेहरे दिख रहे हैं।
बेटा अभी कोई कान खींचने वाला नहीं है। बीच एक बात बोलता हूं सुब्रत सागर जी, एक ऐसा सम्राट हुआ हमारे देश में जो काम पुरुषार्थ भी मुहूर्त पर करता था। तो उनके ज्योतिषी थे, उन्होंने क्या किया कि मुहूर्त दिए, बोले 3 वर्ष बाद। महारानियां चिड़चिड़ कर परेशान थी। एक बालक हो गया और दूसरे बालक के लिए उन्होंने कहा 3 वर्ष बाद मुहूर्त आएगा। राजा ने 3 वर्ष बाद दूसरे बच्चे को जन्म दिया। अब रानी बहुत चिड़ी, बहुत चिड़ी। वो क्लेश किया राजभवन में, बोले तुम जिस ज्योतिषी से पूछते हो वो हर 1 वर्ष बाद जन्म दे रहा है, उसके 4-5 घूम रहे, और आप जो है ना उसी से पूछने जा रहे हो। राजा ने कहा ये रहस्य देखो, मैं तो ज्योतिषी को अपना राजगुरु बनाए हुए हूं, अब वो जो बात बताते मैं पालन करता हूं, पर इस रहस्य को मैं ज्योतिषी को बुला देता हूं, आप ही पूछ लो। महारानी से कहा राजा ने कि ऐसा करता हूं, मैं अपने ज्योतिषी जी को बुलाता हूं। तो अजित जी ज्योतिषी को बुलाया गया। पंडित समझ गए कि आज बात दूसरी है। सो उन्होंने क्या किया सागर भैया, अपने चुन्नू मुन्नू लिल्लू टिट्टू पिट्टू सब पोस लेते चल दिया। अब 2 को तो कंधे पे बिठाए, 2 की अंगुली पकड़े और 2 को पीछे से लेके आ रहा पंडित। सबको लेके पहुंच गए, वर्धमान आयुष सबको लेके पहुंच गए। जब लेके पहुंचे राजा ने सम्मान किया, भाई राजपुरोहित है। महारानी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज आप पूछो ना इनसे। रानी कह रही राजा से पूछो ना इनसे, ये आ गए अपने सबको लेके। बोले 1 वर्ष में 1 कर रहे हैं। मालूम विद्वान गंभीर था। महाराज गुरु वो जो शिष्य का हित चाहे, मंत्री वो राष्ट्र का हित चाहे, अपने घर भरे वो प्रजा को तरसाए, वो कोई मंत्री नहीं है, कोई राजा नहीं। सच्चा मंत्री राष्ट्र का होगा, अपनी कमाई से उसको खाना खाना चाहिए, और देश का जो कर मिलता है राजा को राज्य कार्य करना चाहिए। किसी भी राजमंत्री को राज्य के जो कर व्यवस्था है उसका दाना मुख में नहीं रखना चाहिए। जैसे मंदिर के सेवक के लिए मंदिर का द्रव्य मुख में नहीं रखना चाहिए, ऐसे मंत्रीगणों को भारत सरकार का द्रव्य अपने मुख में नहीं रखना चाहिए। ऐसा हमने सुना है, सत्य सुब्रत सागर जाने और रविशंकर जाने, किशोर जी जाने। ऐसा हमने सुना है कि शायद योगी आदित्यनाथ उनके जो कपड़े हैं उनको मठ में मिलते हैं, उनके जो वस्त्र हैं मठ से मिलते हैं।
वे अपने मठ के प्राप्त वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। मठ के वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। मित्र, यदि ऐसा देश के सारे मंत्री विचार कर लें, अपने पिता अपनी नींव संपत्ति का प्रयोग करेंगे निज के लिए और देश की संपत्ति देश के लिए। हमारे देश में एक ऐसा विद्वान हुआ मुरैना में, जो शासन का अधिकारी था, पंडित गोपाल दास बरिया। एक दिन वो शासकीय काम कर रहे थे, उसमें दीपक से काम होता था, तो उसको जलता रहा। इतने मेहमान आ गए, पंडित जी ने अपने घर का दीपक जला लिया, उसको बंद कर दिया। तो मेहमान के अंदर जिज्ञासा हुई, जब दीपक जल ही रहा था, इसको बंद करके ये तुमने क्यों प्रारंभ किया? बोले, श्रीमान जी, इस रहस्य को रहने दीजिए। नहीं नहीं, मैं जानना चाहता हूं। सुनिए फिर। जो दीप जल रहा था, तब मैं राजकीय कार्य कर रहा था। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, राजकीय कार्य घर की बात है, इसलिए मैं अपनी संपत्ति का प्रयोग कर रहा हूं, राष्ट्र के दीप नहीं जला रहा हूं। ऐसे ही मुनिगणों, जब तुम दिगंबर मुद्रा में नहीं थे, तुम जितनी बातें जगत कर लो, लेकिन अब तुम्हारी जिन शासन की मुद्रा है, इसमें दूसरा काम नहीं कर सकते। शिवरार्थियों, कम से कम आज का ही दिन, ए बालको, ईमानदारी के शिवरार्थी बन के बैठना। हर कक्षा में, प्रतिकोण में आपको पहुंचना है और पूर्ण धोती दुपट्टा में रहना, कोई गड़बड़ करने का नहीं। आप इस समय अपने घर के बेटे नहीं हो, यहां नादनी के शिवरार्थी हो। संस्कार बराबर। अब देखो कहाँ हूं? महारानी कहती, महाराज पूछो ना, पूछो ना। ठीक है, पूछता हूं। हे राजगुरु, एक प्रश्न है। ये महारानी पूछ रही है कि आप हमको 3 वर्ष में एक मुहूर्त बताते हो, और आप जो है ना, साल साल में आप बच्चे कर रहे हो। प्रभु जी कहते हैं, राजन, प्रश्न ठीक है, प्रश्न ठीक है। मैं चाहता हूं राजकुमारों को बुलाया जाए। प्रभु जी ने दोनों नन्हे राजकुमार, ओ बालको, कोतली, सुन रहे ना बेटा, दोनों राजकुमारों को बुलाया और राजा ने अपने बगल में दोनों बच्चों को बिठा लिया। दोनों कुमार के चेहरे चंद्रमा जैसे चमक रहे थे। पुरोहित जी क्या बोले, राजन, महारानी को मेरे बेटे दिखाइए और इन दोनों पुत्रों को देखो। आप अंतराल में हुए हैं। महाराज, हम ब्राह्मण एक कहीं भी जी लेंगे सीधा मांग करके, लेकिन आपके बेटों को राज्य संचालन करना है। उनकी योग्यता क्या होना चाहिए? ये जल्दी जन्मे हैं, इनकी हालतें देखो आप, टिल्लू पिल्लू दिख रहे हैं। हो महारानी का सिर झुक गया। बोले, महाराज, ये राजकुमार को राज्य का संचालन करना है तो बलिष्ठ होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, चमक होना चाहिए। इनको तो कहीं भी भीख मांग के जी लेंगे।
रानी को उत्तर समझ में आ गया। शीलवंत पुरुष, शीलवंत नारी की संतान भी बलिष्ठ होती है और शीलहीन की संतान भी मित्र कमजोर होती है। महारानी का दिमाग ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। वर्धमान का मार्ग कठिन है, वर्धमान का मार्ग कठिन है। जिन्होंने पग ही नहीं रखा कीचड़ में, पग ही नहीं रखा, तो ऋषभ देव राम का मार्ग भी श्रेष्ठ है। बोले क्यों? मित्र, राम ने शादी की, ऋषभ देव ने शादी की, लेकिन अपनी नारी को छोड़ करके जगत की किसी नारी को स्त्री के रूप में नहीं देखा। पुरुष के लिए अपनी पत्नी मात्र स्त्री होती है और स्त्री के लिए मात्र अपना पति ही पति होता है। महाव्रत ने तो अनुव्रतों को पालन कर लो मित्र। शीलवंत पुरुष और शीलवंत नारियां, शीलवंत पुरुष पर स्त्री को मां, बेटी और बहन की दृष्टि से दिखता है और शीलवंत नारी पर पुरुष को पिता, भाई और पुत्र की भांति दिखती है। तुम वर्धमान का जीवन नहीं जी सकते हो, राम का जीवन जियो, राम का जीवन जियो बेटा, उनका भी कल्याण होगा। उन दोनों का जीवन नहीं जी सकते तो रावण का जीवन जियो। पर सुनिए, अभी रुको, रावण का एक जीवन नहीं जीना। बोले आप रावण की प्रशंसा कर रहे हो? रावण की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। नहीं तुम कल कहोगे विष्णु चाह तो रावण के भक्त। मित्र, मैं किसी का ही भक्त नहीं हूं, मैं निज आत्मा का भक्त हूं। विवाह से पंच परमेष्टि का भक्त हूं, विवाह से पंच परमेष्टि का भक्त हूं। निश्चय से मैं किसी का भक्त नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। आप टेंशन लेना मत, बिल्कुल भी नहीं हूं। विवाह से मैं 3 कम 9 कोटि मुनियों का भक्त हूं। मित्र, मैंने आज तक अपने गुरु विराग सागर जी, विद्यासागर जी, वर्धमान सागर जी, पुष्दन जी, कुंत सागर, जो भी देश में बड़े बड़े आचार्य मुनि हैं, सरमती सागर जी, सुवन संभव सागर जी, हमने तो सब में भगवान को देखा है। मैंने तो सब में भगवान को देखा है। तुम तो गुरु मात्र देख पा रहे, हम तो भगवान देखते हैं और गुरु में ही भगवान नहीं देखा। मैं तो विश्वास मानिए वनस्पति से लेकर आप तक के भीतर भगवान को देखता हूं। कर्मोपाधि निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नैने सर्वे संसार जीव सदृक शुद्धात्मा। कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नैने से संपूर्ण संसार जीव सिद्ध के समान शुद्ध परमात्मा है। शब्बे शुद्धाहु शुद्धनिया। सिद्ध शुद्ध नहीं से सारे जीव सिद्ध परमात्मा है बेभाव। इसलिए किसमें भेद करना, किस भेद की आवश्यकता नहीं। पर निश्चय से मैं अपनी देह को अपना नहीं मानता हूं, पर की देह को मैं क्या प्रणाम करूं। जो देह को ही परवस्तु देखता है, अपनी देह को परवस्तु देखे, वो पर की देह को निज वस्तु क्या देखे, वही ब्रह्मचारी है। पर देह के राग ने, पर देह के राग ने तुमको मिट्टी में मिला डाला। हे लंकेश, तेरी प्रशंसा मैं कर रहा हूं, तू भविष्य का भगवान है।
राम बन चुके भगवान, वर्धमान बन चुके भगवान, पर रावण भी बनने वाला है भगवान। ओहो, किसी जीव पर द्वेष मत करो, भूल को भूल स्वीकारो, पर जिसने भूल की है उसको मेरे मित्र मार मत डालो, भूल सुधारने का मौका दो। युवाओं, जीवन में बेटा तुम्हारे लिए कोई भूल हो भी जाए तो मरने का मत सोचना, भूल सुधारने का सोचना। गुरु के चरणों में जाके प्रायश्चित करके भूल सुधार लेना। पर मित्र में आगे बात कर रहा हूं, वर्धमान नहीं बन सकते बेटा, समझ रहा है ना? महावीर नहीं बन सकते, राम नहीं बन सकते, ऋषभ देव नहीं बन सकते, कम से कम रावण बन जाओ। ये किन के लिए कह रहा हूं? जो रावण जैसे काम कर रहे उनसे कह रहा हूं, कम से कम रावण बन जाओ। बोले ऐसा कौन सा गुण मिल गया आपको रावण में तो इतनी प्रशंसा कर रहे हैं आप? बोले बहुत बड़ा गुण था रावण के पास, बहुत बड़ा तो गुण था रावण के पास, बहुत बड़ा गुण था रावण के पास। माताओं, हमारे देश की कन्याओं से, बेटियों से कह देना, बेटी किसी सिनेमा हॉल की बेटी नहीं बनना, किसी सिनेमा हॉल की बेटी नहीं बनना। बेटी बन सको तो जनक की पुत्री सीता बन जाना, और बेटी बन सको श्रेष्ठ पुत्रियां ऋषभ देव की ब्राह्मी सुंदरी बन जाना, और नहीं ब्राह्मी सुंदरी बन पाओ तो कम से कम सीता सोमा बन जाना। दो पक्ष हमारे पास है, या तो ब्राह्मी सुंदरी बनकर जियो, जिसने यूं कहो पिताश्री मेरे जीवन में ये कभी संभव नहीं है। मालूम पिता से बेटियों ने क्या पूछा? हे तात, राजसभा में इतने राजागण आए हुए हैं, सभी आपको भेंट चढ़ा रहे हैं, क्या आप भी किसी को भेंट दोगे? हाँ बेटियों, जिनके हाथ में आपको सौंपूंगी उन्हें मुझे भी भेंट देना पड़ेगी। धन्य हो कन्या। नहीं तात, नहीं तात, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पीछे मेरे पिता शंभु को किसी को भेंट चढ़ाना पड़ जाए, नहीं हो सकता। मैं आज से अखंड ब्रह्मचर्य धारण करती हूं। उन पुत्रियों ने अपने पिता की लाज के लिए जीवन का सुख समाप्त कर दिया, भोगों का वो आत्म सुख की ओर चल दिया। वे प्रथम इस सुख की आर्यकाएं बनी ब्राह्मी और सुंदरी। इस युग के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव है। प्रथम चक्रवर्ती जो है भरत चक्रवर्ती है, जिसके नाम पर देश का नाम भारत है। वो प्रथम कामदेव बाहुबली भगवान है। वो प्रथम मोक्ष जाने वाले अनंत वीर है। तो प्रथम आर्यकाएं ब्राह्मी सुंदरी है। ब्राह्मी सुंदरी नहीं बन पाओ, द्वेष तो कम से कम सोमा, सीता, द्रौपदी बन गई बेटियां। माँ अपनी बेटियों से कहना, बेटी दोनों कुलों की लाज तुम्हारे हाथ। मैंने सीता का नाम क्यों लिया? प्रमोद भाई, सीता का नाम क्यों लिया? देह का व्यापार धर्म नहीं है। बिना भोजन के प्राण छोड़ देना, पर शरीर बेच करके जीवन नहीं जीना। रावण ने मालूम क्या बोला सीता से? पहले रावण की दुर्दशा की व्याख्या करूं, फिर प्रशंसा करूंगा। रावण ने सीता से क्या बोला मालूम आपको? हे विदेही, हे जानकी, विद्या के बल पर उसने मालूम क्या किया?
राम के सिर कटे दिखा दिए, लक्ष्मण राम के सब दिखा दिए। बोले अब तो राम समाप्त हो गए, लक्ष्मण गए, अब कौन बचा तुमको छुड़ाने वाला, अब तो मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं। सीता ने फिर भी क्या कहा, मेरा स्वामी पुण्यात्मा, सिद्धांत का नियम है बलभद्र नारायण की मृत्यु प्रति नारायण के हाथ नहीं हो सकती। आप मेरे पति को, मेरे पति को और मेरे देवर को तुम मार नहीं सकते हो। धनुष नारी के लिए इतना सिद्धांत पर इतना विश्वास। सीता ने क्या बोला, हे लंकेश, सिद्धांत का नियम है, जैन सिद्धांत कह रहा है कि नारायण की मृत्यु और बलभद्र की मृत्यु प्रति नारायण के हाथ नहीं होती है, पर यह भी नियम है कि प्रति नारायण की मृत्यु नारायण के हाथ से होती है। हो इसीलिए बोल रहा था। फिर मालूम बेटियों, सीता के लिए रावण ने इस बीच में एक सज्जन आए, हो सकता है अजित पंडित हो, रावण का सलाहकार। हे मित्र, अजित भाई पहुंचे, लंकेश आपको मालूम है जानकी राम के अलावा किसी को आंख उठा के नहीं देखती। तुम कितने प्रयास कर लो पर जानकी के मन को तुम डिगा नहीं सकते। एक उपाय है। बोले क्या? आप ऐसा करो ना, आप विद्याधर हो, आप राम का रूप बना लो। बोले क्या? बोले राम का रूप बना लो। मालूम लंकेश क्या बोलता है, पंडित जी जो विद्या आप बता रहे हो मैं विद्याधर हूं, मैंने वो भी करके देखा तो क्या हुआ? बोले क्या हुआ? सुनो ना, जैसे मैंने राम का रूप बनाया ना, मेरी सीता की इच्छा समाप्त हो गई। मैंने राम का रूप बनाया तो ये खोटे काम करने का मन ही नहीं किया। बोलो क्या करूं? जिसका रूप बनाने में से भाव बदल जाते हैं तो राम का परिणाम कितना पवित्र होगा। ओह, अब रावण ने सोचा माता सोना मिल जाए तुम सब खो बैठते हो। नहीं, रावण ने एक नया उपाय खोजा। हे सीते, आप जो है संपूर्ण श्रवणपुरी लंका की महारानी और मेरी पट्ट महिषी द्रौपदी आपके चरणों की चेरी। रावण ऐसा कह रहा है। मंदोदरी जो है आपकी दासी बन के जिएगी। सील की ताकत देखिए, सील की ताकत देखिए। बबलू सीता क्या कहती है समझो ज्ञानी बबलू भैया। सीता ने क्या कहा? लंकेश सीतो बचाहा कुशीलेश विभवम केवलम बलम साधुजन शीलस्य दरिद्रमपि भूषणम। हे लंकेश, कुशील की विभूति मात्र पुण्य का मल है और शीलवंत की दरिद्रता भी उसका आभूषण है। तुम्हारी विभूति किस काम की? दूर रहिए। अर्धचक्री कपराइयों थर थर। सीता ने कहा लंकेश, केहर मूछ भुजंग मणि पतिव्रता का गात्र, केहर मूछ भुजंग मणि। ओह, कृपण धन, कृपण धन, केहर मूछ भुजंग मणि कृपण धन, पतिव्रता का गात्र। प्राण गए तब लगे हाथ। शेर की मूंछ उखाड़ के लाओ, जब तक शेर जिएगा हमारी ताकत नहीं है मूंछ उखाड़ने की।
कालिए नांग की मड़ी, जीते नांग की मड़ी नहीं ले सकते आप। कृपण का धन, अब से भी कंजूस का धन, कितनी ये अजित कल ने प्रशंसा, दान की महिमा गाएं। कंजूस तो ये कहता पंडित तुम्हारे घर में हो तो दे जाओ। हो उसका तुम सिक्का निकलवा लो। कृपण का धन वो तभी ले सकते जब वो मर जाए बेचारा। और सूर के हाथ की कटार तुम छीन सकते क्या? हे मित्र, कृपण का धन, सूर की कटार और शेर की मूछ, भुजंग की मणि और पतिव्रता का शरीर तभी छू सकते हो उसके प्राण चले जाए। धन नोसित के लिए बेटियों, धन के पीछे, राग के पीछे सील को नहीं बेचना। ये सोमा, सीता, मनोरमा, ओहो ब्राह्मी सुंदरी जैसी माँ सतियों की भूमि है। ये माँ सतियों की भूमि है। ये माँ सतियों की भूमि है। श्री सुदर्शन की भूमि है बेटा, श्री सुदर्शन की भूमि, वर्धमान की भूमि है, राम की भूमि है, ऋषभ देव की भूमि है। रावण का राज्य नहीं चल सका। फिर भी आप कहो ना, अच्छे गुरुजी आप प्रशंसा कर रावण की। हाँ, अवश्य कर, फिर से करता हूं। राम नहीं बन सकते, वर्धमान नहीं बन सकते, ऋषभ देव नहीं बन, कम से कम रावण ही बन जाओ हत्यारो। वो मतलब जिनेश्वर जी टेंशन मतलब बसा चौके में तभी पहुंचोगे आप जब महाराज पहुंचेंगे। मित्र भैया 2 मिनट रुको। आप अधूरे चले उन्हें सोचोगे गुरुजी प्रशंसा कर रहे थे रावण की, और देश के लोग ही सोचेंगे प्रमोद बोले विश्वसागर रावण की प्रशंसा कर रहे हैं राम के देश में। हे मित्र, भारत की भूमि ने, मैं ही रावण की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, राम ने स्वयं प्रशंसा की रावण की। ये देश गुणग्राही देश है। राम ने रावण की प्रशंसा की, किसी को मालूम क्या? पढ़ो रामायण। रावण मृतासन पड़ा हुआ है, रावण मरणासन पड़ा हुआ है, लेकिन लक्ष्मण को राम ने भेजा कहां? अब बोलिए, प्रशंसनीय तो था, एक अवगुण आ गया बेचारे के अंदर। प्रशंसनीय न होता तो राम क्यों भेजते लक्ष्मण को? जाओ भैया शिक्षा लेके आओ। लक्ष्मण कहां खड़े थे? सिर पर। रावण ने आंख नहीं खोली। लक्ष्मण वापिस गए, भैया कहां तुमने भेज दिया अहंकारी के पास? बोले लक्ष्मण, दीपक यादव खड़े कहां थे बेटा? बोले खड़े कहां थे? सिर पर खड़ा था मैं, क्या शत्रु के चरणों में जाऊं? बोले समझिए शत्रु तो मर गया, तुम शिष्य बन के गए, गुरु बनाया ना, विद्या लेने गए, चरणों में जाइए। और जैसे लक्ष्मण पुनः जाते हैं और पैरों के सामने खड़े हो गए, रावण कहता आइए लक्ष्मण शिक्षा दो। गुरु शिष्य का देखो विश्वास, देता हूं धनुष बाण दो। धनुष बाण दे दिया लक्ष्मण ने। लक्ष्मण मैं आपका शत्रु, आप मेरे शत्रु, आपने मुझे धनुष बाण दे दिया। शत्रु पर विश्वास कैसा? मैं धनुष बाण चला भी तो सकता हूं, लेकिन नहीं चलाऊंगा क्योंकि आपने मुझे गुरु माना है, आप मेरे शिष्य हो। शिष्य की हत्या नहीं होती। शिष्य की हत्या नहीं होती है। मरणासन्न था, विवेक काम कर रहा था, पर वो विवेक कहां भग गया बेचारे का? सीता को हर ले गया था। जीवन की कितनी भूल कर गया। फिर भी रावण पर गुण क्या था उसे सुनिए। कम से कम रावण ही बन जाओ।
बोले क्यों? हे मित्र, रावण ने मुनिराज से एक प्रतिज्ञा ली थी। सुनो सभी ज्ञानी देश के, रावण ने मुनिराज से एक प्रतिज्ञा ली थी। अमित, एक प्रतिज्ञा के कारण रावण ने जीवन छोड़ दिया, अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। ओहो, इस एक व्रत के कारण सीता के सील की रक्षा हो गई। रावण जो शत्रुओं को, इंद्र जैसे राजा को नष्ट कर दे, तो मित्र वो क्या सीता को नहीं पकड़ सकता जबरदस्ती? लेकिन धन्नो मुनि की प्रतिज्ञाएं, मुनिराज ने प्रतिज्ञा दी थी, हे लंकेश, जो स्त्री तुमको न चाहे उसके साथ बलात्कार नहीं करना। तो रावण क्या सोचता है, अरे मैं सुंदर, कौन नारी ऐसी जो मुझे नहीं चाहेगी? उसने नियम ले लिया कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। बस उस नियम के कारण सीता के सील का पालन हुआ है। मैं तो अब बोली, रावण जैसा नियम कितने लोग ले रहे हैं? करो हाथ ऊपर, करो करो, बौड़े टेढ़े आड़े वेड़े सब ऊपर करो हाथ। बहुत बढ़िया मित्र, कम से कम आपने एक इतना महान नियम ले लिया, इससे हमारे देश की कन्याओं की रक्षा होगी। और मित्र, ये मात्र प्रमोद, मात्र ये शिवरार्थी नहीं, देश के जितने युवा हैं, जैन ही नहीं, जितने युवा, जैन, अजैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के लोग, हिंदू मुस्लिम सब मित्र किस बात का नियम ले रहे हैं? जो नारी मुझे नहीं चाहती है मैं बलात्कार नहीं करूंगा। यदि ऐसा नियम ले लिया, हमारे देश की कन्याओं के प्राण बच जाएंगे। बहुत बढ़िया, ये बात तुमको पूरे विश्व में घुमाना है। तुम यही पुण्य कमा लो बेटा। आज बहुत अच्छा किया आप लोग, मैं बहुत खुश हूं तुमसे। 9 बार नमो कर पढ़ लो सब लोग। मित्र पहाड़ी जी, आपको तो उछल करके खड़े होना चाहिए। आओ बच्चे, सबका सम्मान करता हूं मैं, करो सबको जय जिनेंद्र। बोले आपने इतना व्रत ले लिया है। नेताजी, सब हमारे त्यागियों को जय जिनेंद्र करो आप। इनने आज बहुत बड़ा नियम लिया है। ओ यानी घड़ी देखो। बैठो। हमारे जीवन में क्या हो रहा है सिद्धार्थ? परमा दृष्टि से बेटा कार्य शुरू कर लिया। घर जाके बोलना माता पिता से, देवी खुश हो जाएंगे कि बेटे तुम बहुत अच्छा काम करके आए हो, लेकिन तुम 4 आए हो ना, लेकिन चारों महाराज बन गए ना, तो माता पिता आएंगे, बोले मेरे भगवान कहाँ हैं? ये 4 बच्चे आए बगल में कोथली गांव से प्रवचन सुनने। हर्ष, क्या आनंद है सील की बात में। जब इतना आनंद है जिनेश्वर, सील के पालने में कितना आनंद होगा। व्यक्ति के पास वैराग्य चाहिए। समय हो गया। 18,000 सील के स्वामी होते हैं अयोग केवली भगवान। 18,000 सील के स्वामी होते हैं 14वें गुण संवृत्ति मुनि महाराज। 18,000 सील के स्वामी। एक सज्जन ने प्रश्न किया, उसको मैं समाधान करके बंद करता हूं। बोले जब ब्रह्मचर्य की बात तो सबसे पहले कहना चाहिए था, ये लास्ट में क्यों बोल रहे हैं? सारे व्रत बाद में करिए, अब ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं। हे मित्र मुमुक्षु अहमदाबाद ज्ञानी, जिस ब्रह्मचर्य को आप समझ रहे ना, वो तो दूसरी प्रतिमा में ही प्रारंभ हो जाता है। सुधार संतोष व्रत, और बिना प्रतिमाधारी भी ले सकता है।
ये पशु वृत्ति का त्याग वाला ब्रह्मचर्य नहीं चल रही है। जो ब्रह्मचर्य उत्तम धर्म है ना, ये ब्रह्म यानी आकिंचन को प्राप्त करके अब कुछ नहीं बचा, मात्र ब्रह्म आत्मा बची है। आत्मा में रमण करना ये अंतिम धर्म ब्रह्मचर्य है। इसलिए अंत में रखा है, सारी साधना कर लोगे तब ब्रह्म में पहुंच पाओगे आयुष, नहीं तो बेटा पत्थर ही फेंकते रह जाओगे। क्या कर सकते, अभी भी समय है। बड़ा भाई दिगंबर मुनि बना बैठा है, अच्छा हो तुम भी बगल में आ जाओ, और नहीं आ पाओ तो कम से कम बड़े भाई का पड़घान करते रहना, पड़घान करते रहना। उन्हीं का नहीं, 3 कम 9 कोटि मुनियों का। बालकों, तुमने बहुत अच्छा नियम लिया, एक छोटा सा नियम और ले सकते हो। शादी तुम कराओगे ही कराओगे, पर ऐसे घर में कराना जिससे मुनिराज के आहार होते रहे तुम्हारे घर में। विशु उधर मत देख, इधर देख। बेटा ऐसे घर में जाना, ऐसे घर में जाना जिसमें मुनियों के आहार होते हों और जिनवाणी का वाचन होता हो, जिनेंद्र का अभिषेक होता हो, ऐसे घर में जाना जहाँ पानी छान के पिया जाता हो, जहाँ मांस के टुकड़े खा जाते हैं, ऐसे घर में मत जाना। इतना नियम कर लो। भारत की संस्कृति जीवन तो जयवंत होगी। हर सु खड़े हो जाओ। इन बच्चों ने नियम लिया है, संयम, वो नियम आपका भी है। वैभव तू तो त्यागी जीव है। बहुत बढ़िया, अपने जीवन में परम ब्रह्म की सिद्धि करो। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा स्वभावम विभिन्नम आत्मा स्वभावम विभिन्नम आत्मा का स्वभाव पर्वत 3 ब्रह्म महावीर स्वामी की